मोहम्मद इजाज साहब, आप पूछिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सर, अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि ये जो वर्क बुक है हमारी, जो हम साथ साथ कर रहे हैं, इसको सबमिट कराने का तरीका क्या जो है वो बेस्ट वो क्या है? इसको साथ साथ जमा करवा दें या एंड के ऊपर हमें इसको सबमिट करवाएं? अच्छा, थैंक यू। इसका वैसे तो आखिर में आप सबमिट करवाएंगे कोर्स के होने पर, जैसे पिछले कोर्स के लोगों ने हमें जमा करवाई हैं, और इसका वेटेज भी है 15%। अलबत्ता करेक्शन के लिए अगर आपने किसी को दिखाना हो तो आपके ग्रुप में AQTs हैं एडमिन में ना, आपके ग्रुप में ब्रदर अब्दुल हई होंगे, ब्रदर इजाज होंगे। ब्रदर इजाज तो आजकल बीमार है, उन्हें तंग ना करें, तो ब्रदर अब्दुल हई हैं, और भी हमारे दोस्त हैं, ताहिर साहब हैं, फवाद साहब हैं। तो आप किसी को भी चेक करवा लें, मुझे दिखा लें शुरू में, लेकिन सबमिशन आपकी आखिर में एक ही दफा होगी, और वो सॉफ्ट कॉपी सबमिट करवा सकते हैं, PDF फाइल स्कैन करके, तस्वीरें लेके, जिस भी तरीके से आसान हो। कुछ लोग कोरियर कर देते हैं, लेकिन वो भी कर सकते हैं, बट आइडियली आप सॉफ्ट कॉपी सबमिट करवा सकते हैं। जी, सिस्टर अम्बरीन अब्बासी, आप पूछिए। सर सर मुझे दो क्वेश्चन थे, मैंने बीच में हैंड रेज किया था। एक तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हर के जर की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है? ये जो सिस्टर थोड़ा सा ऊंचे बोलेंगे, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ पा रही। मुझे पूछना था कि हरूफ जर जो हम कर रहे हैं, ये जो 6 हरूफ हमने किया, अभी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, अभी आ रही है जी। इनकी जर इज फॉर व्हाट, एज इन कंटिन्यूएशन या कनेक्टिंग हरूफ हैं ये सारे अच्छा, हरूफ? ये हरूफ तो जर ऐसे ही जैसे होते हैं। हम इंग्लिश में जर का मतलब प्रेपोजिशंस क्या कहते हैं होता है? ना, असल में ये लफ्ज है हरूफ जार। हरूफ जर या जार हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में जैसे प्रेपोजिशंस होती है ना। ठीक। हाँ, तो वो आप तो ये उसको बस अभी इतना इसके ज़हन में अलावा रखें। भी, इसके अलावा यही जो 6 हरूफ हैं ये सारे इन सारों को हरूफ जर कहते हैं, ये जो जी, अभी 3 और भी अलावा? आने हैं, अभी हमने 3 और भी सीखने हैं। इस अच्छा। कोर्स में तो हम 7 सीखेंगे, और भी हैं, ठीक है। लेकिन ओके। इस कोर्स का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम 7 हरूफ जर, 2 एडिशनल भी हैं, लेकिन उनकी मैं आपको हैयत बताऊंगा, वो थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आप मेरा इनको सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन जैसे, ये है कि इनमें आम हर्फ में हर्फ जर में फर्क यही होते हैं? मुझे तो लगता है हर्फ हरूफ जो होते हैं, हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मुझे आई इनका होप डिफरेंस नहीं पता कि रेगुलर हर्फ और हर्फ जर में क्या फर्क है, एक क्योंकि यही होते हैं अल्फाज हरूफ, मुझे हर जगह। मैं बताता हूँ आपको। जी जी। एक एक होते हैं हरूफ तहज्जी, जैसे ये देखें, अगर मैं यहाँ अच्छा पे अच्छा, वो जो वैसे ही टोटल वाले होते वाव हैं। लिख दिया, ये वाव लिख दिया, ये ठीक जैसे ठीक उर्दू ठीक। में भी होते हैं हरूफ तहज्जी, जीम लिख दिया, ये हरूफ तहज्जी हैं, ठीक है जी। हम्म। तो इनको हरूफ ठीक तहज्जी कहते हैं। ये किसी लफ्ज, इनका अपना ठीक। अकेले का कोई माना नहीं होता, जीम का अपना कोई कोई मीनिंग माना नहीं, नहीं, वाव का बिल्कुल अपना ऐसे। कोई माना नहीं, ठीक है। लेकिन हम्म। जब हमने लिखा ना बी, खाली बे का अपना कोई माना नहीं, ये हरूफ तहज्जी में से है, हरफ है, अकेला है तो हरफ है। लेकिन जबकि इसके नीचे जेर लगाना तो ठीक। ये बन गया हरफ जर। अब इसका ये माना लग है, गया तो? अब इसका माना है, और वो है से, ठीक है। तो अच्छा, इन पे हरकत हो जाती? हाँ, तो इसको आप इस सेंस में बस ठीक याद ठीक है। रख लें। इससे ज्यादा टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, फिर बाकी लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा सर मेरा ये सवाल था कि ये जो अभी जी आपने सैया का दो या इकट्ठे होने की वजह से उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई है, बिकॉज यूजुअली हम छोटी ए को जेर के साथ मी, अपने को मी रिलेट करते हैं, मेरे लिए या नी के लिए। तो दो ये इकट्ठे होने से ये जबर क्यों चला गया? मुझे थोड़ी सी इसकी साउंड के चेंज होने से हाँ, कंफ्यूजन हो रही थी। सैया पे जो नहीं, हमने उसमें आपको लफ्ज कंफ्यूज नहीं को होना चाहिए। जब जेर अपने ए बाद के या, साथ वो है, जेर इसलिए भी लगी है उसको सपोर्ट करने के लिए। दूसरा जो है ना, सॉरी, आपने पहली बात क्या कही है? ये भी फी ही हम पढ़े फिया, थे ना? हाँ फिया। देखिए उसमें या एक पहले ही था ना। मतलब ये कि यूजुअली हम जेर के साथ ही यूज करते थे ना सही इसमें, कह रहे हैं। मेरी। तो यहाँ पे हाँ दो या इकट्ठे होने से वो साउंड उसकी जबर में चली गई, तो मुझे वो हाँ थोड़ा फिया। किसी कोई रीजन है? हाँ, उसकी रीजन ये है कि अरबों ने इसको इस तरह इस्तेमाल किया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी कोई रीजन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में PUT पुट, BUT बट। अब मैं आपसे रीजन पूछूं तो यू हैव नो साउंड से ना। रीजन एक्सेप्ट दैट गोरे इस तरह कहते हैं, अंग्रेज ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ठीक है तो ठीक है, मैंने कहा शायद अच्छा, इसकी कोई लॉजिक होती है कि दो या नहीं, हम इकट्ठे होने बहुत से कुछ। डेप्थ में जाएं ग्रामेरियंस वाली डिटेल्स तो वो तो परेशान कर देगी। बस आप ये ध्यान में रख लें
कुछ चीजें ऐसी हैं अरबों ने जिस तरह इस्तेमाल की हैं। अब जैसे आमतौर पे तो देखें हम, ये ठीक है कि जेर के बाद या और वो लगती है, लेकिन या ने जबर ले लिया, फिया, वो ठीक है, उन्होंने अरबों ने ऐसे किया था, हम ऐसे ही करेंगे। ओके, जी फिर ये रटा लगाना है वजह कोई नहीं। नहीं, बहुत सी ठीक है, चीजों thank को you। ये याद रखिए कि हम ऐसे याद रखेंगे कि अरबों ने ऐसे ठीक अदायगी किया, इसलिए हम भी ऐसे ही पढ़ रहे ठीक हैं। हो गया सर, समझ आ गया, थैंक यू सो तो मच। उर्दू में भी होता है, उर्दू में भी होता है, हर जुबान में होता है ऐसे कि जुबानदानों ने जैसे इस्तेमाल किया वैसे ही हम करेंगे। सिस्टर अरुमा, आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैंने वरहमतुल्लाह। मैंने पूछना था ये जो वजू के बाद की दुआ आपने सिखाई ना, उसमें अल्लाहुम्मा जअलनी जो है उसमें अल्लाहुम, अब जिस तरह हुम का मीनिंग हमने पढ़ा था वो सब, तो हुम्मा का कोई अलग से मीनिंग है, ये जुड़ के आ रहा है या दो पार्ट्स में ये डिवाइड वो हुआ वाला हुआ हम है? नहीं है, ये वो हम नहीं है, ठीक है ना, ये आपने इसको ब्रेक करना है। अल्लाहुम्मा बजाते खुद पूरा लफ्ज है, ये तो पूरा वर्ड है ए अल्लाह, मीनिंग इसका पूरा हाँ ए अल्लाह है। अल्लाहुम्मा। अच्छा, ये भी अरबी में आगे आगे चीजें आएंगी कि ये भी हमने याद रखना है, कुछ चीजें हमें याद रखने की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये याद रखें, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ये एक ही लफ्ज है। ठीक, थैंक यू। जी जी, सिस्टर नाजनीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे लाहू उसमें हु था और जैसे अब जो फी ही बी ही, तो वो हु और ही में क्यों चेंज हुआ है? देखिए बी हु नहीं हो हाँ सकता, या ये क्या? हाँ बिल्कुल सही है, यही सवाल का तो पार्शली जवाब अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। अब यहाँ भी देखे ना, मैं यही मिसाल देने लगा था, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया कि तो लाहू था और बी ही बन गया। एक छोटी सी लॉजिक तो ये है ना कि बी ही में जेर के बाद उसने जेर ही ली, ठीक है, यस तो वो उस वजह से वो आ गया। लेकिन जो सही लॉजिक, बड़ी बात है ना, वो यही है कि अरबों ने इसको ऐसे इस्तेमाल किया, ये पढ़ने में आसानी रहती है, तो हम भी ओके इसको सर। इसी तरह करेंगे, ठीक है। अलबत्ता छोटा ये भी ज़हन में जरूर रखें कि जेर के बाद उसने उसको उसी तरह से, तो ला का जबर था, लाहू चल गया, लाहुम चल गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब बी आया तो बी ही बी हिम बना, और इसलिए आपको याद है पीछे एक दफा बताया गया था हु हुम और ही हिम ये सेम यस माना में सर। इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। सिर्फ ये अपने हरफ जर के सर मिलने की वजह से, हरकत की वजह से बदल जाते हैं आवाज में। अलैहि भी तो है ना, अलैहु नहीं है वो भी, हाँ लाइक बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वही वही कुलिया अलैहि अलैहिम। तो जैसे अरबों ने इस्तेमाल किया, हम भी उसको उसी तरह। अरबों ने कुछ चीजें, अभी इंशाल्लाह आगे टेबल आएंगे तो उसमें भी आप नोट करेंगी, उन्होंने बोलने के हिसाब से उन्हें लगा ये इस तरह बेहतर है, तो हमने उसी तरह उसको सीखना है। ओके सर, जज़ाकल्लाह। जी जी, सिस्टर गुलाम रुकैया उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी सिस्टर। सर सिस्टर रूही है, वो मिन और अन के बारे में थोड़ा कंफ्यूज है, उनके ख्याल में ये दोनों सेम चीजें हैं। मैंने उनको ट्राई किया है उनको एक्सप्लेन करने का कि एक फ्रॉम है और एक का अबाउट, लेकिन काइंडली थोड़ा फिर एक्सप्लेन कर दें कि ये दोनों डिफरेंट हैं, वो नहीं, थोड़ी आपने कंफ्यूज हो बिल्कुल रही ठीक लिखा और आपने अच्छी एग्जांपल्स दे दी हैं, इंग्लिश की एग्जांपल से ज्यादा आसान है। सिस्टर रूही अगर हमें सुन रही हैं तो ये मिन, जैसे उन्होंने कहा फ्रॉम और अन अबाउट, और मैंने शायद इसकी आपको पहले एक दफा एग्जांपल दी थी कि मिन से, और अन थोड़ा सा साथ के, किसी के साथ, इससे भी एग्जांपल ले सकते हैं। अलबत्ता ये याद रखें कि अल्फाज थोड़ा सा अपने आप को बदल कर भी आएंगे, क्योंकि ये प्रेपोजिशंस हैं, और इंग्लिश में भी ऐसा होता है, इन, ऑन, इन, अबाउट, फ्रॉम, ये सारे बाजुकात फॉर, ये अपने माना को बदल कर भी लगकर आ जाते हैं, तो ये भी होगा। अभी आप इसके एक बेसिक, ज्यादा आने वाले माना जो है ना वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर वी से गुड बाय? सिस्टर अमीना कह रही है सर नमाज की पक्की आदत कैसे डालें? ये इंशाल्लाह एक तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, और आपको याद है कि हमने वो वहां पढ़ा था ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के इबादत के लिए भी अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए, तो अल्लाह की मदद मांगे सबसे बेहतर तरीका है। एक दुआ इंशाल्लाह हम कुछ दिनों में आगे जाके सीखेंगे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, तो इस दुआ से भी इंशाल्लाह
बहुत फर्क पड़ता है। ये मेरा जाती भी तजर्बा है कि इसके पढ़ने से आपको नमाज मिल जाती है और अमूमन जमात से मिल जाती है। और एक जो हमारे आम इंसानी, जाहिर बेस्ट तो यही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की खुद सिखाई गई दुआएं हम उनको पढ़ें। ये हमारी सिस्टर ने एक सवाल चूंकि पूछा हुआ है, तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये तफसीर का कोर्स नहीं होता, अलबत्ता उन्होंने पूछा है तो और एक हल कुलिया ये है कि अपने इर्द गिर्द ना ऐसे दोस्त, ऐसे पार्टनर बनाएं, आपके घर वाले जो आपको याद करवाएं कि जी नमाज का वक्त हो गया, चले आए नमाज पढ़ लेते हैं। तो फिर उससे भी बड़ा फर्क इंशाल्लाह पड़ेगा। वो आप एक दूसरे के साथी बन जाएंगे और कभी इस पर शर्माना नहीं चाहिए। हम देखें जिंदगी के बाकी कामों में, आओ जरा बाजार चलें, आओ जरा शॉपिंग करें, आओ ये बैठ के इकट्ठे ये काम करें, करते हैं ना। तो आप नमाज के लिए भी एक दूसरे को दावत दीजिए कि आओ जरा इकट्ठे नमाज पढ़ लेते हैं, टाइम हो गया है, आपने पढ़ ली है, मैंने भी पढ़नी थी, मेरी रह गई है। तो जब घरों में ये बातें होंगी तो इंशाल्लाह फिर हमारी सिस्टर नाजमा गफूर जो है वो कह रही हैं, मुझे समझ आता है बट पार्टिसिपेट करना नहीं आता, अनम्यूट। अच्छा ठीक है सिस्टर नाजमा, आपको हम कैसे गाइड करें? मैं चाहता हूँ आप भी पार्टिसिपेट करें। आप मोबाइल से शामिल हो रही हैं, लैपटॉप से, किससे शामिल होती हैं बताएं मुझे चैट बॉक्स में। आप अपने मोबाइल के ऊपर टैप किया करें, उस पर माइक आता है, माइक को क्लिक करें तो वो अनम्यूट हो जाएगा। आप अभी मोबाइल पे टैप करें ना जरा अपने मोबाइल पे। ठहरे मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करता हूँ पहले। असल में जब आप सिस्टर नाजमा, सॉरी मैं इनको, ये काफी देर से कोशिश करती हैं। अब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप भी बोलें। अब आप बोलें सिस्टर नाजमा, आप अनम्यूटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी जी सर, मुझे काफी अरसे से मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मुझे सब समझ आ रहा होता है, लेकिन आज सही समझ आ गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं। अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, वो असल में जब आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेंगे ना, मोर में जाएं, वहां पे हाथ बना हुआ है ऐसे, उसको क्लिक करेंगी तो आपका नाम ऊपर आया करेगा और मुझे पता चलेगा आप बोलना चाहती हैं, तो फिर मैं आपको अनम्यूट किया करूंगा, तो और आप भी अनम्यूट करके बोल सकेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? जी जी सर, ठीक है। आप जरा चेक भी कर लें, एक दफा मोर में क्लिक करें और वहां देखें वो जो 3 डॉट साइड पे बने होते हैं, वहां पे हैंड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, उसको भी क्लिक करें, मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि आपने यूज कर लिया या नहीं। जी सर, वो मुझे आता है एक दफा, बल्कि मैंने किया भी था, आपने मुझे वहां से अनम्यूट किया, मुझे इधर से नहीं करना आ रहा था इसलिए। ओके ओके ओके, ठीक है, माशाल्लाह। चले इंशाल्लाह अब आप शामिल हुआ करें। ठीक है जी। सिस्टर फौजिया हसनैन, आप पूछना चाह रही हैं, पूछें। सर मेरी जो है वो लास्ट टेस्ट से है, क्वेश्चन नंबर 13 और 25, उसका करेक्ट आंसर क्लिक नहीं हुआ मुझसे। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है या बाकी कैंडिडेट्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई है? जैसे क्या नहीं हुआ था? ऑप्शन क्लिक नहीं हुआ था? जी जी सर, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 25, आई थिंक 25 था, जैसे मिन नहीं था मुझे, मतलब इसका आंसर था कि मुझ में, मतलब तो वो मुझसे राइट ऑप्शन क्लिक ही नहीं हुई उसकी। एक क्वेश्चन नंबर 13 और एक शायद 25 था। अच्छा ऐसा तो सिस्टर, ऐसा होता है कुछ मोबाइल फोन्स के अंदर, ठीक है, ये प्रॉब्लम अक्सर लोग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होती, लोगों की डिफरेंट क्वेश्चंस की डिफरेंट होती है, और ये मोबाइल फोन्स की वजह से होता है, हमारे एंड से ये इशू नहीं होता। और अच्छा, लेकिन जब मैं बाकी ऑप्शंस को, रॉन्ग ऑप्शंस को क्लिक कर रही थी तो वो क्लिक हो रहे थे, लेकिन जो राइट ऑप्शन थे, सही कह रही हैं वो जी जी, प्रेस नहीं हुई। उसके अब 2 हल हैं। एक तो हल ये है कि आपने सबमिट करवा दिया है तो आप उस पर सब्र शुक्र कर ले, और आपको सही आंसर आता है तो खुश रहे, अल्लाह ताला जज़ा देगा। दूसरा ये है कि आप जब रिजल्ट बनता है, फाइनल रिजल्ट एंड पे, इसको नोट कर लें अपने पास, उसकी स्क्रीनशॉट भी और ये भी कि ये मेरे पॉइंट्स ठीक थे, तो एंड पर आप शाहजेब जब रिजल्ट आएंगे उन्हें बता दीजिएगा, वो आपके नंबर ऐड कर देंगे। नहीं प्रॉब्लम बस नंबर की तो नहीं, मैं कह रही थी शायद बाकी कैंडिडेट्स को भी सेम प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ी हो जो मुझे मतलब इस टेस्ट में हुई है। किसी और ने तो रिपोर्ट नहीं की ऐसी कोई किसी और को किसी और पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मोबाइल वर्जन्स, ये अक्सर इशू आता है। थैंक यू सर। जी सिस्टर मरियम रियाज पूछे। सिस्टर मरियम आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। मैंने पूछना था कि जो होमवर्क जी अस्सलाम वालेकुम, अभी आ रही है?
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जी फरमाइए। जी मैंने पूछना था, ये वर्क बुक पे जो हम होमवर्क करते हैं टाइमली टू टाइमली हम कैसे चेक करवा सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप सिस्टर, आपके ग्रुप में भी हमारी बहनें हैं AQT, सिस्टर उज़मा है, सिस्टर गुलाम रुकैया है, सिस्टर, असल में फीमेल के 2 ग्रुप हैं, तो ऊपर टॉप पे एडमिन में देखें और आपके ग्रुप में वो जी हैं, आप उन्हें चेक करवा लें, 1-2 दफा मुझे भिजवा दें तस्वीर लेके अपने लेसन की जो आपने सॉल्व किया है, तो AQT इसको चेक करवा लें, वो आपको बता देंगी कि ओके ये कैसा है, और फिर फाइनल एंड पे आप इकट्ठी सारी जमा करवा दीजिएगा। और जी जी और कुछ टाइम या डे है जिस दिन हम करवा सकते हैं या एनी टाइम वी कैन सेंड? नहीं जी, एनी टाइम इंशाल्लाह, वो कोशिश ये करेंगे, मैं या कोई भी जो भी होगा, कि जितना जल्दी हो जाए आपको फीडबैक दे दें, जवाब दे दें। जी ठीक है ओके जी, थैंक यू सो मच। सिस्टर सानिया कह रही है सर मन और अन में डिफरेंस बता दीजिए। अच्छा, ये अब अन, पता नहीं आप अन अगर अलिफ वाला कह रही हैं अन तो के, और मन तो आपको पता है सवालिया था ना, मन कौन, तो और अगर अन आइन वाला कह रही हैं अन, तो वो आप वो हरूफ जर में से, तो वो अन हु से याद रख लें। ठीक है, मन का तो बिल्कुल डिफरेंट माना है ना। जी नहीं, मिन कह रही है, अगर ये मन ऊपर लिखा हुआ है, सिस्टर सानिया ने जो लिखा है उसमें मन लिखा हुआ है, मन का मतलब कौन, हु। जैसे हम कहते हैं मन रब्बू का, उससे भी ये याद रख सकते हैं, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह। तो इससे सिस्टर सानिया आप लिख रही है मिन, तो मिन बिल्कुल जी, मिन अगर लिख रही है मीन मिन, तो वो से होता है, से। ठीक है, ये सिस्टर गुलाम रुकैया ने दोनों के लिख भी दिए आपको, इंग्लिश में बड़ा अच्छा रहता है, फ्रॉम एंड अबाउट से आप याद रख लें। जी और कोई सवाल है? अगर नहीं है, एक दफा फिर आप सबसे गुजारिश है कि हमारे जो ब्रदर इजाज साहब हैं, आप सब उनके लिए दुआ की। सिस्टर ताहिरा कुछ पूछ रही हैं, जी सिस्टर ताहिरा पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहती हूँ इसकी तरफ कि क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, तो बच्चों को जब पढ़ा रही होती हूँ तो बच्चे पढ़ रहे होते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, जब वो सूरत पढ़ाती हूँ सूरह इखलास, तो लाहू पढ़ते हैं। इसी तरह आज भी मैं देख रही थी कि कुछ मेंबर्स जो है ना वो लाका पढ़ रहे थे, लका, जो अल्लाह लाम का, ठीक है। लका है या लकुम है, लाकुम या लाहू, लाहू नहीं होगा लहू होगा, इस तरह थोड़ी सी। अरे थैंक यू वेरी मच सिस्टर ताहिरा। अच्छा, इसमें सिर्फ ये है कि चूंकि वैसे तो तजवीद हमारी बेहतर होनी चाहिए, इस कोर्स में चूंकि हम तजवीद पे ज्यादा नहीं जोर देते, और आम लोग चूंकि अभी सिर्फ शुरू करते हैं, तो वो जब कह रहे होते हैं लाका या लकुम, तो मैं बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं करता, कोशिश होती है कि जब मैं कह रहा हूँ लका लकुम, तो वो उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने इस पे तवज्जो दिलवाई है, और अगली क्लास में बल्कि अगर आप थोड़ा सा शुरू में ये कहें, तो हम सब जो बाकी लोग भी बैठे हों, इनकी भी इस पर तवज्जो हो जाएगी कि ये जबर है और इसके साथ आगे अलिफ नहीं है, तो आवाज को लंबा नहीं करना। जी ठीक हो गया जी। सो आप सबसे मैं ये कहने लगा था, ब्रदर इजाज को अपनी दुआ में याद रखिएगा, बाकी सब AQTs को भी अपनी दुआ में याद रखा करें, दे ऑल डू लॉट्स ऑफ एफर्ट। आज माशाल्लाह उनके बेटे अब्दुल्ला इजाज हमारे साथ बैठे हुए हैं, को होस्ट, तो ही वाज ट्राइंग टू हेल्प अस आउट। इसके साथ ही हम इजाजत लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़िल वबाई वल मरज़ि वल खौफ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।